हेलो बच्चों, here the question says that refer the given figure of nephron showing blood vessels and duct and answer the question। यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन का एक फिगर है जिसमें कुछ ब्लड वेसल्स, कुछ डक्ट्स दिखाई गई हैं और आपसे उस क्वेश्चन को, इस फिगर को स्टडी करने के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि cells of which part is lined by simple cuboidal brush border epithelium that increases the surface area for reabsorption। यानी कि इन पार्ट्स में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देती है फॉर रीएब्जॉर्प्शन। आपको ना सिर्फ उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है बल्कि उसका नेम भी बताना है। तो इस फिगर को देखें हम यहाँ पे, ये जो नेफ्रॉन का फिगर है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ब्लड हमारा फिल्टर होता है और उस सारे पार्ट्स जितने हैं उनको लेबल कर रखा है। हमें अगर सारे पार्ट्स के फंक्शन पता हो जाए तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा वो पार्ट है जिसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो चलिए इस मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं इस फिगर के। देखिए हमारे पास यहाँ जो पार्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एफरेंट आर्टरियोल वो है जो कि नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। एफरेंट आर्टरियोल है क्या चीज? एफरेंट आर्टरियोल रीनल आर्टरियोल की एक ब्रांच है, रीनल आर्टरी की। ठीक है, रीनल आर्टरी क्या करती है, जब किडनी में ब्लड लेके जाती है तो बहुत सारी फाइन आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है और ये इन्हीं आर्टरियोल्स में से एक एक आर्टरियोल इंटर करती है नेफ्रॉन के अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एफरेंट आर्टरियोल। ये ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है खूब सारी कैपिलरीज और इन कैपिलरीज का गुच्छा बना देती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस ही हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो फर्स्ट पार्ट लेबल्ड है वो क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद आपको यहाँ पर एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी लेबलिंग यहाँ पे की गई है 2 नंबर। ठीक है, यानी सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल वो हिस्सा है जहां पर ब्लड फिल्टर हो जाता है, ब्लड में से ब्लड सेल्स और जो भी ब्लड कार्पसेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह फिल्टर हो जाती हैं। तब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो किस में आ जाता है, इस कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बाउमन्स कैप्सूल कह रहे हैं। ठीक है, और देन जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाती हैं वो इस इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाउमन्स कैप्सूल से ये ब्लड आगे ट्रांसफर होता है किसको, ये 6 वाले पोर्शन को, और इस 6 वाले पोर्शन का नाम है पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हिस्सा क्या करता है, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। इस वाले हिस्से में ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारा सारा का सारा जो प्लाज्मा होता है वो क्या हो जाता है, वो फिल्टर होके आ जाता है किसमें, बाउमन्स कैप्सूल में। तो उस प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी होता है, ब्लड जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं, वाटर बहुत सारा होता है। तो वो सारा जो कंटेंट होता है वो इस पीसीटी वाले हिस्से में क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यानी इस पीसीटी में कौन सा फिनोमिना होता है, इस पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन वाला फिनोमिना होता है, रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये रीअब्सॉर्प्शन इस पीसीटी में होता है और रीअब्सॉर्प्शन के लिए ही इस पीसीटी की अगर हम सरफेस की बात करें, यानी ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है, मतलब मल्टीपल लेयर नहीं होती है। इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और इन क्यूबॉइडल सेल की जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे यहाँ पर ऐसे वो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और इन माइक्रोविलाई का फंक्शन ही यही होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल सेल्स का क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे अच्छे से रीअब्सॉर्प्शन हो पाए इन सारी चीजों का जो कि प्लाज्मा के साथ फिल्टर हो गई हैं। और ये कैसा अपीयरेंस देती हैं, ये देखिए, ये जो अपीयरेंस आपको लिख रहा है ये बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है ब्रश बॉर्डर सेल्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर। ठीक है, तो ये कहां प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी पीसीटी वाले हिस्से में, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन इसी हिस्से में
होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे भी बात कर लें। पीसीटी से फिर ब्लड आता है, फिल्ट्रेट आता है किसमें, हेनलेज लूप में। ये जो येलो कलर की आपको यू शेप ट्यूब दिख रही है, इसमें बात करें जो थर्ड वाला हिस्सा है इसका, ये क्या है, ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और जो फोर्थ वाला हिस्सा है ये क्या है, ये है असेंडिंग लिम्ब। दिस वन इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ वाले हिस्से से ब्लड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। देन सेवेंथ वाले हिस्से की अगर हम बात करें, सेवेंथ वाला पार्ट है डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां से जो पूरा का पूरा हमारा फिल्ट्रेट है ये पास हो जाता है एट्थ वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पे फाइनली जो यूरिन फॉर्म हो जाता है और इसको आगे किडनी के अदर पार्ट से होता हुआ ये किडनी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। अब हम बात करें कुछ और पोर्शन की, जैसे ये फिफ्थ वाला रीजन अगर हम बात करें, ठीक है, आप देखेंगे इफरेंट आर्टरियोल की एक ब्रांच जो है वो आकर पूरे ट्यूबुलर पार्ट को कवर कर लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का ही एक पार्ट जो कि इस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रहा है, देखिए एक रेड कलर का जो ट्यूबुलर पार्ट है वो इस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रहा है, ये भी यू शेप्ड ही है, इसको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये जो फिफ्थ पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड वासा रेक्टा। अब हमारे पास सारे के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे लेबल्ड कर दिए, इन सबके ओरिजिनल नेम लिख दिए, फंक्शन आपको बता दिया। अब हमें आंसर भी इसी में अपना मिल गया कि जो सिंपल क्यूबॉइडर जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारे पीसीटी वाले हिस्से में। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या करती है, बढ़ा देती है। यानी हमारा जो आंसर हो गया वो करेक्ट आंसर हमको मिल गया। देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि सिक्स पार्ट में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ए में थर्ड है, थर्ड डिसेंडिंग लिम्ब गलत हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब जो है रीएब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होता, वासा रेक्टा भी रीएब्जॉर्प्शन के लिए नहीं है। सेवेंथ पार्ट जो कि कलेक्टिंग डक्ट बता रहे, सेवेंथ पार्ट तो डीसीटी है, तो इसलिए यहाँ पे तो पार्ट का नेम ही गलत दे रखा है। सो हमें आंसर हमारा क्लियर हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सिक्स पार्ट जो कि क्या है, पीसीटी है, यही रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट योर आंसर।